इंद्र द्वारा कामदेव को शंकर जी की तपस्या भंग करने को भेजना। श्री महादेव जी कहते हैं, बृहस्पति जी से इंद्र इस प्रकार बोले, भगवान गुरुदेव, दानवों में श्रेष्ठ दुरात्मा तारकासुर की मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के पुत्र द्वारा निर्धारित की है। वे भगवान विश्वेश्वर स्वयं संसार से विमुख होकर योग में रहते हैं। फिर कौन उनके सामने जाकर बोलेगा कि परमेश्वर भार्या ग्रहण कीजिए। पितामह ब्रह्मा जी ने उनको मोहित करने के लिए यत्न करने को कहा है। मुझे इसका कोई उपाय नहीं दिखता। फिर कौन उन्हें सम्मोहित करेगा। बृहस्पति जी बोले, महाराज, महादेव जी को मोहित करने के लिए एक उपाय है जिससे भगवान शंकर का ध्यान शीघ्र ही भंग हो जाएगा। प्रजापति दक्ष की पुत्री, जो स्वयं भगवान शंकर की गृहिणी रह चुकी हैं, वे ही इस समय मेनका के गर्भ से गिरिराज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। महामती, उनके ही परम रूप का ध्यान करके उनको पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान विश्वनाथ तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो योगियों के द्वारा ध्यान गम में उन सर्वथा विजितात्मा देवादिदेव के लिए इस उग्र तपस्या का और क्या प्रयोजन है। भक्तों का कल्याण करने वाली वे देवी भी प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ के निकट चली आई हैं और निरंतर वहीं रह रही हैं। चिरकाल तक योग चिंतन करने से भगवान विश्वनाथ के काम आदि भाव नष्ट हो गए हैं। इसी कारण वे शंभु उन पार्वती को कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए सभी लोगों को मोहित करने वाले पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान भंग करने के लिए नियुक्त कीजिए। उसके बाण से बिद्ध होकर भगवान शंकर तपस्या से विमुख होकर पुनः पार्वती को शीघ्र ही पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर अति बुद्धिमान देवराज इंद्र ने पुष्प धनवा कामदेव को बुलाकर यह वचन कहा। इंद्र बोले, कामदेव, आप देवता, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, राक्षस तथा अन्य सभी जंतुओं के हृदय में प्रेमात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। आप मेरी आज्ञा से तीनों लोकों में प्रीतवर्धक मेरा एक महान कार्य करके इस संपूर्ण संसार की रक्षा कीजिए। कामदेव बोले, देवराज, हम सभी आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। कहिए, आपका कौन सा कार्य है। भयानक तथा अत्यंत कठिन होने पर भी मैं उसे करूंगा। आपका वज्र तथा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी जिस वक्ष स्थल को वेद नहीं पाता, उसको मेरे 5 पुष्प बाण पल भर में छिन्न भिन्न कर देते हैं। इस प्रकार के मेरे ये 5 बाण सार्थक नाम वाले हैं तथा मेरा पुष्प में धनुष भी समस्त ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में समर्थ है। वसंत ऋतु मेरा मंत्री, मलय पर्वत से चलने वाला पवन मेरा सारथी, चंद्रमा मित्र और तीनों लोकों को मोहित करने वाली रति मेरी पत्नी है। इन सहायकों को पाकर मैं किसका क्या नहीं कर सकता। यहां तक कि यदि आप चाहें तो तपस्या में लगे हुए जितेंद्रिय भगवान विश्वनाथ को भी आधे क्षण में मोहित कर दूं। इंद्र बोले, जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया है उसे आपने स्वयं ही कह दिया। प्रायः बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहने की अपेक्षा नहीं रखती। तारकासुर अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ये बात आप भी जानते हैं। फिर आपसे मैं क्या कहूं। उसकी मृत्यु ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के महापराक्रमी पुत्र के हाथ से ही सुनिश्चित की है, अन्य किसी के हाथ से नहीं। सुना जाता है कि हमेशा संसार से विमुख रहने वाले महायोगी जितेंद्रिय भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। सनातनी आदि शक्ति, जो पहले प्रजापति दक्ष की पुत्री तथा भगवान शंकर की पत्नी थी,
वे ही हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। स्त्री रत्न स्वरूपा, अति सुंदरी, नव यौवना वे देवी भी हिमालय के उसी शिखर पर भगवान शंकर के समीप ही आजकल स्थित हैं। भगवान विश्वनाथ उनको कभी मन से भी नहीं चाहते, इसलिए आप तपोनिष्ठ भगवान शंकर को मेरी आज्ञा से शीघ्र ही मोहित करें। जिस प्रकार वे भगवान वृषभध्वज सती के साथ प्रीत पूर्वक रमण करते थे, उसी प्रकार तपस्या को छोड़कर हिमालय पुत्री गिरिजा के साथ रमण करें। कुसुमा युद्ध आप संसार की भलाई के लिए वही उपाय करें ताकि आपकी कृपा से ये सभी देव पीड़ा मुक्त हो जाएं और संसार के चराचर प्राणी शांति पूर्वक रह सकें।